नमस्कार, जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। भाई साथियों, आज की इस वीडियो में मैं जिस खबर के बारे में आपको बताने जा रहा हूं वो सभी माताओं पिताओं के लिए बहुत ही जरूरी है, साथ ही बहुत ही चिंताजनक भी है। और इस तरह की खबर आपको आए दिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, न्यूज चैनलों पे जरूर देखने, सुनने या पढ़ने को तो मिलती ही होगी। लेकिन आज एक बार फिर अपने इस चैनल की वीडियो के माध्यम से मैं सभी माता पिताओं को एक बार फिर से जागरूक करने की कोशिश कर रहा हूँ। जो माता पिता अपने बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए उन पे पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं, उनको संस्कार देने के लिए, अच्छी शिक्षा देने के लिए, ताकि उनके जीवन में उनके भविष्य का एक उज्जवल निर्माण हो सके, वो एक अच्छे नागरिक बन सके, एक अच्छा इंसान बन सके। लेकिन ज्यादातर माता पिता ऐसे होते हैं जिनसे लाड प्यार के चलते कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ऐसी कमी रह जाती है, जिसके चलते उनको अपने बच्चों के भविष्य का, यहाँ तक कि उनके जीवन का भी बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है। आज की इस सच्ची घटना को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहता हूँ। भाई साथियों, हमारे देश के प्राचीन ग्रंथों में, यहाँ तक कि प्राचीन शिक्षा प्रणाली में भी लाडन और ताड़न दोनों का ही महत्व हुआ करता था। लाडन एक तरीके का लाड, प्यार और भरण पोषण होता है, जो कि गुरुओं और माता पिता के द्वारा अपने छात्र या अपने पुत्र को या बच्चों को दिया जाता है। और साथ में दूसरी चीज है, वो है ताड़न। जब जब किसी गुरु, आचार्य या माता पिता को ऐसा लगता है कि उनका बेटा गलत चल रहा है या कोई गलत काम कर रहा है, जिसका की खामियाजा उसको अपने जीवन में भुगतना पड़ सकता है, तो ऐसे में वो माता पिता अपने बच्चे को ताड़न भी देते हैं। ताड़न से यहाँ मेरे कहने का मतलब है कि वो अपने बच्चे को समझाते हैं, थोड़ा डराते हैं, धमकाते हैं और थोड़ी बहुत पिटाई भी कर देते हैं जरूरत पड़ने पर। आप, मैं और लगभग हमारे समय के जितने भी लोग हैं, उन सबके माता पिता और गुरुओं ने उनके साथ लाड़न और ताड़न, इन दोनों ही व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चला रखा था। लाड़न एक तरीके का वो धनुष का कमान है, जिसे कि बहुत अच्छे तरीके से मजबूत लकड़ी के द्वारा तैयार किया जाता है, धातुओं का भी उसमें इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ताड़न धनुष के ऊपर चढ़ी वो प्रत्यंचा होती है, जिसे बहुत खींचकर टाइट करके तरीके से धनुष पे बांधा जाता है। अगर ताड़न की प्रत्यंचा धनुष पे सही तरीके से बंधी होगी तो ही धनुष पे चढ़ा हुआ तीर सही निशाने पे लगता है। एक दूसरा उदाहरण मैं आपको और देता हूँ, ढोल, जिसे कि बहुत कीमती धातुओं और लकड़ों से निर्मित किया जाता है, खूबसूरत नक्काशी की जाती है, लेकिन जब उसके ऊपर ध्वनि स्वर निकालने के लिए ताल चढ़ाई जाती है तो उस ताल को ताड़न मतलब बहुत ही खींच तान के टाइट करके बांधा जाता है, ताकि उसके ऊपर जब ताल ठोकी जाए तो उसकी ध्वनि इस तरीके से निकले जिससे कि एक संगीत का निर्माण हो जाए। ठीक उसी प्रकार माता पिता और गुरुओं के द्वारा दिया गया जो लाडन होता है, वो बच्चों के भविष्य का निर्माण तो करता ही है, साथ में जो उनके द्वारा दिया गया ताड़न होता है, वो बच्चों के भविष्य के निर्माण में जो बाधाएं आती हैं, फोकस को डिस्ट्रैक्ट कर सकती हैं। तो उसके लिए हमारी पुरानी शिक्षा पद्धति में माता पिता और गुरुओं के द्वारा ताड़न का भी प्रावधान हुआ करता था, जिसका कि अंत में नतीजा ये निकलता है कि वो जो छात्र होता है या वो जो बच्चा होता है, उसका आगे चलकर भविष्य में एक अच्छा निर्माण होता है, वो एक अच्छा इंसान बनता है, देश का अच्छा नागरिक बनता है, अपने माँ बाप, अपने गुरुओं की सेवा करता है, समाज की सेवा करता है, अपनी जिम्मेदारियों को, अपने कर्तव्य निर्वहन को भी अच्छी तरीके से समझता है। मतलब कि कुल मिला के वो एक अच्छा इंसान बन ही जाता है। लेकिन साथियों, हमारे समाज में जब से मोबाइल का प्रचलन शुरू हुआ है, तब से छात्रों पर और बच्चों पर इसका गलत प्रभाव देखने को मिलता आया है। आपने भी अपने जीवन काल में मोबाइल के आने के बाद से बच्चों के जीवन पर पड़ने वाले इसके प्रभाव के बारे में बहुत सारी खबरें सुनी होंगी, और ऐसी खबरों को सुन सुनकर मन दुखी भी होता है। लेकिन आज की जो मैं हाल फिलहाल में घटी खबर आपको बताने जा रहा हूँ, ये भी उसी तरह की खबरों में से एक है। दरअसल पूरा मामला ये है कि फरीदाबाद के एक कॉन्वेंट स्कूल में 9वीं क्लास का एक छात्र अपने घर पे बैठ के पढ़ाई करने की जगह मोबाइल में रील स्क्रॉल करके देख रहा था। लेकिन वो अपनी पढ़ाई पे ध्यान देने की बजाय अपना पूरा समय, अपना पूरा ध्यान अपने मोबाइल की वीडियो को देखने में ही लगा रहा था। हालांकि उसके परिवार में उसके माता पिता भी पढ़े लिखे हैं, पिताजी अपना व्यवसाय करते हैं और माताजी एक गृहिणी हैं, और समय निकालकर वो अपने घर पे कुछ अन्य और बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती हैं। लेकिन ये बात दिनांक 28 जनवरी सन 2025 की है, जिस दिन दोपहर के बाद वो लड़का अपने घर में बैठ के मोबाइल पे वीडियोस देख रहा था, रील स्क्रॉल कर रहा था और अपना फाइनल एग्जाम की पढ़ाई का समय मोबाइल पे व्यर्थ कर रहा था। उस दौरान उसकी माताजी घर में अन्य बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रही थी। हालांकि वो बच्चा अपने माता पिता की इकलौती संतान है। मिली जानकारी के अनुसार उस बच्चे की माता ने उसको कई बार उस समय टोका कि बेटा मोबाइल छोड़ के पढ़ाई कर ले, फाइनल एग्जाम नजदीक है। लेकिन उस बच्चे ने हर उस बच्चे की तरह जो मोबाइल में अपना समय व्यर्थ करते हैं, उनकी तरह अपनी माता की बातों को बार बार इग्नोर करा और लगातार मोबाइल में रील देखता ही रहा। अंत में उस माता ने थक हार के अपने बच्चे के हाथ से उसका वो मोबाइल छीन लिया, जिसके विरोध में बच्चे ने पहले तो कई बार माताजी से वो मोबाइल वापस मांगा, लेकिन कई बार वापस मांगने के बावजूद भी जब माताजी ने
उसको वो मोबाइल वापस नहीं लौटाया, कहा कि पहले पढ़ाई अपनी कंप्लीट करो उसके बाद मोबाइल मिलेगा। तो मात्र इतनी सी बात पे नाराज होके वो लड़का अपने घर से, अपने कमरे से अपनी जैकेट उठा के अपने घर से बाहर चला जाता है। और ट्यूशन पढ़ा रही उसकी माताजी को ये लगा कि लड़का नाराज होके अपने कमरे में चला गया। जिसके कुछ देर बाद जब उसकी माताजी ने उसके कमरे का गेट खटखटाया कि बेटा बाहर आके पढ़ाई कर ले, तब उसमें ट्यूशन पढ़ रहे बच्चों ने बताया कि मैडम वो तो कमरे से बाहर निकल के गेट खोल के बाहर जा चुके हैं। जिसके बाद उसकी माताजी ने इंतजार करा 1 घंटा 2 घंटा, लेकिन इस तरीके से घंटे पे घंटे बीतने के बाद जब वो लड़का नहीं लौट के आया और उसकी कोई भी खबर नहीं मिल पाई, तब उसकी माताजी को चिंता होने लगी। तुरंत उसकी माताजी ने उसके पिताजी को फोन करके अपने पास बुलाया और आसपास ढूंढने लगे। साथ ही उन्होंने अपने घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे की जब फुटेज को खंगाला तो पता चला 4 घंटे पहले उनका लड़का जैकेट पहन के बड़ी तेजी से भागता हुआ दिखाई दिया। जिसके बाद माता पिता ने अपने परिवार के अन्य सदस्यों को भी इस बारे में सूचित किया और एक एक करके लड़के के जितने भी मित्र थे, जितने भी शुभचिंतक थे, जानकार थे, परिवार के लोग थे, सबको ये जानकारी दे दी कि उनका लड़का घर पे इतनी देर से नहीं है, वो घर से नाराज होकर जा चुका है। अब ये खबर मिलते ही वो सभी लोग लड़के को बुरी तरीके से ढूंढने लगे। पहले सबने मिलकर गली मोहल्लों में ढूंढा, फिर आसपास की कॉलोनियों में ढूंढा, फिर एक एक करके पूरे फरीदाबाद क्षेत्र को ढूंढा। अन्य बाहर के क्षेत्रों में भी उसकी खोजबीन शुरू कर दी गई। लेकिन जब अपनी तरफ से पूरी तरीके से ढूंढने के बाद भी उस लड़के का नामो निशान पता नहीं चला, तो उस माता पिता और सगे संबंधियों ने मिलकर पुलिस में इस बात की कंप्लेंट करी कि उनका लड़का गायब हो चुका है। और फरीदाबाद पुलिस ने भी अपनी तत्परता दिखाते हुए उस लड़के को ढूंढना शुरू कर दिया। अब सबके द्वारा उस लड़के को ढूंढते ढूंढते पहले शाम बीती, फिर रात आई, फिर रात बीतने के बाद जब सुबह हुई तब उस लड़के के माता पिता के पास फरीदाबाद के सेक्टर 21 में स्थित एशियन हॉस्पिटल से एक कमलजीत नाम के व्यक्ति का फोन जाता है, जिसमें कि वो उनके माता पिता से कहता है कि आपके लड़के को एशियन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। साथ ही उस लड़के को फरीदाबाद पुलिस भी रात 3 बजे तक ढूंढती रही। लेकिन सुबह जब पुलिस को इस बात की जानकारी मिली तो उन्होंने भी उसके माता पिता को फोन करके कहा कि जो हुलिया, जो फोटो आपने अपने बेटे का दिया था, उस फोटो से मिलता जुलता एक लड़का एशियन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। जिसके बाद वो माता पिता अपने सगे संबंधियों के साथ जब हॉस्पिटल पहुंच के उसको देखते हैं तो उनके होश ही उड़ जाते हैं। वो वाकई उन्हीं का बेटा था जिसे कि एशियन हॉस्पिटल वालों ने वेंटिलेटर पे रखा हुआ था। अब उस लड़के के साथ पूरी रात क्या हुआ इस बारे में कोई भी नहीं जानता। मिली जानकारी के अनुसार ये पता चला कि किसी गुजरते हुए कार वाहक को वो लड़का सूरजकुंड रोड पर स्थित सिद्धदाता आश्रम के पास रोड किनारे गिरा हुआ मिला, जिसे कि उसने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए लाके एशियन हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। जिस समय उस लड़के को एशियन हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था उस समय वो लड़का बेहोश था और वेंटिलेटर पे लेने के बाद पता चला कि वो लड़का कोमा में है। अब उस पूरी रात उस लड़के के साथ क्या हुआ, क्योंकि हॉस्पिटल वालों ने जब उस बच्चे का मेडिकल किया, उसकी टेस्ट वगैरह किए, तो उसमें ये रिपोर्ट सामने आई कि उसके सर में 3-4 जगह ब्लड स्क्लॉट जमा है। साथ ही लड़के की बाईं आंख काली हो चुकी है। इसके अलावा उस लड़के के पूरे शरीर पे कई जगह चोट के निशान भी हैं। अब क्या उस लड़के को उस रोड पे किसी गाड़ी ने टक्कर मार दी या उस लड़के को किसी ने बुरी तरीके से मारा पीटा है, इस बारे में अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। फिलहाल फरीदाबाद की पुलिस भी इस मामले की पूरी अच्छी तरीके से जांच कर रही है। लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये लड़का अपने माँ बाप की इकलौती संतान है। क्या बीत रही होगी उस माँ बाप के ऊपर जिसने अपनी इकलौती औलाद को इस कदर लाड प्यार से पाला, जो एक छोटी सी बात पे अपने माता पिता के द्वारा समझाने के बाद भी इस तरीके का कदम उठा बैठा। अब ये लड़का तो एक बच्चा है, अभी नाबालिग है, इसे क्या पता इसके माँ बाप ने इसको पढ़ाने के लिए, पालने के लिए कितने संघर्ष करे होंगे। लेकिन ये खबर उन सभी माँ बाप के लिए वाकई एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है, जो अपने बच्चों को बिना किसी वजह के छोटी छोटी बातों पे मोबाइल पकड़ा देते हैं। पहले अपने बच्चों को मोबाइल की आदत डलवाते हैं, उसके बाद अपने बच्चे की उस मोबाइल की आदत से परेशान होकर उल्टा उसी को ही कोसते हैं, उसी को ही बुरा भला कहते हैं, जिसकी वजह से उस बच्चे के ऊपर इस कदर मानसिक प्रभाव पड़ता है कि वो कोई भी कदम बिना सोचे समझे उठाने को तैयार हो जाता है। तो भाई मेरी आप लोगों से यही प्रार्थना है, उन माता पिता से यही प्रार्थना है कि आप अपने बच्चे को अच्छे से अच्छा खाने को दो, अच्छे से अच्छा पहनने को दो, अच्छे से अच्छे संस्कार दो, लेकिन बिना किसी कारणवश मोबाइल बिल्कुल भी ना दो। वैसे आज का समय और आने वाला समय मोबाइल, इंटरनेट इन्हीं सब का है और इसी वजह से ये बात भी सच है कि आज के जमाने में बच्चों को बिना मोबाइल दिए या बिना इंटरनेट की सुविधा दिए उनके स्कूल के काम, उनके कॉलेज के काम या उनके प्रोजेक्ट पूरे नहीं हो सकते, क्योंकि ये उनकी पढ़ाई और शिक्षा के लिए बहुत ही जरूरी है। लेकिन साथ ही मैं ये भी बता दूं कि ये मोबाइल और ये इंटरनेट दो धारी तलवार है। अगर इसका सही तरीके से उपयोग किया जाए तो ये बच्चों का भविष्य बना सकता है, लेकिन अगर इसको लापरवाही में बच्चों के हाथों में सौंप दिया जाए तो ये बच्चों के जीवन के लिए ही हानिकारक साबित होगा। इस बात को आप इस तरीके से समझिए कि आप कितना भी अच्छा पकवान बना लें, लेकिन अगर उसमें पड़ने वाला मात्र नमक अगर संतुलित मात्रा में ना हो, कम हो या ज्यादा हो, तो उसका उस व्यंजन पे बहुत
बहुत प्रभाव पड़ता है। ना हो तो वो किसी मतलब का नहीं है, ज्यादा हो जाए तो भी वो किसी मतलब का नहीं है, लेकिन एक संतुलित मात्रा में अगर वो उसमें डाला जाए तो ही उसका आनंद पूर्वक भरपूर स्वाद लिया जा सकता है। ठीक उसी प्रकार बच्चों को दी जाने वाली इंटरनेट की सुविधा को माँ बाप के द्वारा अपनी निगरानी में रखना बहुत जरूरी है। बच्चा उस पे क्या कर रहा है, कितना समय दे रहा है, इन सब की जांच करना, इन सबको एनालाइज करना भी बहुत जरूरी है। आज के जमाने में मोबाइल या इंटरनेट बच्चों की एजुकेशन को एडवांस करता है, लेकिन साथ ही साथ उनके जीवन चरित्र पे और उनके जीवन के ऊपर होने वाले खतरे को भी एडवांस करता है। तो ऐसे में प्रत्येक माँ बाप को अपने बच्चों को सबसे पहले तो मोबाइल से दूर रखना चाहिए, और अगर उनकी शिक्षा में कोई ऐसा लेवल आ चुका है कि उनको अब मोबाइल या इंटरनेट की सुविधा देना जरूरी ही है, तो ऐसे में उन माँ बाप को अपने बच्चों को दी जाने वाले मोबाइल या इंटरनेट की सुविधा पे निगरानी रखना बहुत ही जरूरी है। तभी वो इस चीज से बच पाएंगे और अपने बच्चों को बचाकर उज्जवल भविष्य का निर्माण कर पाएंगे। बहरहाल ये घटी हुई घटना बहुत ही दुखदायक है और मेरी भगवान से प्रार्थना है कि भगवान उस बच्चे को बहुत जल्दी स्वस्थ कर दे। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करके अपने सर्कल में जरूर शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो इसी तरीके से पुलिस प्रशासन, कानून, नागरिकों के अधिकार और क्राइम की इन्वेस्टिगेशन से जुड़े वीडियोस देखने के लिए हमसे जुड़ें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पर भी क्लिक कर लें, ताकि इसी तरीके से हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक समय समय पर पहुंचते रहें। तो मिलते हैं अगली किसी नई जानकारी भरे नए वीडियो में। तब तक आप सभी खुश रहें, सेफ रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।